अभी तक हमने डाइपोल मोमेंट वगैरह निकाला था, पोटेंशियल वगैरह नहीं कैलकुलेट किया था. गेट दिस क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड आउट पोटेंशियल एज वेल. पोटेंशियल फाइंड करना है L/2 0 के ऊपर, L/2 0 के ऊपर. तो यू नो दैट कि पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल जो होगा, इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इट वुड बी सम ऑफ डाइपोल प्लस सम ऑफ प्लस q and minus q potential. There are three entities in the system. One is dipole, which is pointing along x. ये dipole है. One is point charge, other point charge. Okay. तो हमें तीनों का पोटेंशियल निकालना है. कहाँ पर? यहाँ, यहाँ and यहाँ. ओके. तो प्लस q चार्ज का कितना होगा पोटेंशियल? प्लस q चार्ज का पोटेंशियल होगा q डिवाइडेड बाय 4πε0. कितने डिस्टेंस है? अंडर रूट. क्या करना होता है आपको वेक्टर निकालने के लिए? ये वाला वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अभी. ओके. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये वाला वेक्टर हो जाएगा यहाँ से. ठीक है. ये वाला वेक्टर जो होगा वो होगा r प्लस वेक्टर. सो इट वुड बी L/2 माइनस L. तो माइनस का L/2. ओके. माइनस का L/2 में मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ सीधे, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता. अंडर रूट कितना हो जाएगा? L²/4 प्लस B². आई होप इट इज क्लियर. ओके. तो ये हो जाएगा ना L²/4 प्लस B². ओके. सिमिलरली ये इक्वेशन 1 हो गया. सिमिलरली क्या है? V माइनस Q होगा. कितना होगा? माइनस Q चार्ज है, सो ये माइनस Q था. इट वाज माइनस Q. ये वाला माइनस Q प्लस Q. प्लस Q का कितना होगा? 4πε0 अंडर रूट. ठीक है. ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, आई थिंक ये डिस्टेंस भी सेम होगा मैग्नीट्यूड में. इट वुड बी L²/4 प्लस B². इक्वेशन नंबर 2. तो आप देखेंगे कि इन दोनों का जो सम होगा V प्लस एंड V माइनस, ये 0 होगा. ओके. इन दोनों का सम 0 होगा, क्योंकि क्या है? एक प्लस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, एंड डिस्टेंस इज सेम. ओके. सो दिस पोटेंशियल वुड बी कैंसिल्ड, सम वुड बी कैंसिल्ड. ओके. नाउ बचता क्या? ओनली रिमेनिंग इज डाइपोल. ओके. तो ये पॉइंट कुछ ऐसे है. सपोज this is x, this is y. Okay. Dipole is placed where? Where is dipole placed? Dipole is placed here. यहाँ सेंटर्ड है डायपोल, इस तरफ एरो लगा हुआ है उसका. इट मींस डायपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन. पहली बात, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 है. दूसरी बात, उसका एरो किस तरफ है? डायपोल का एरो है अलोंग x. तो ये लिखा हुआ है QB. डायपोल मोमेंट QB I कैप ये है. और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन कहाँ है? यहाँ. ओके. व्हाट इज दैट कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट इज L/2 0. ओके. तो आप जानते हैं डायपोल का जो पोटेंशियल होता है V ऑफ डायपोल. V of dipole is P cos theta divided by 4πε0 r square. This is the generalized formula of potential of dipole. Generalized formula of potential of dipole. पहली बात है ये थीटा निकालना. अब देखिए, you need to connect source to field point. You need to connect. This is the source here. This is the source, and this is the field point at which you want to find the potential. Is field point. ये. Okay. तो यहाँ से यहाँ एक वेक्टर कनेक्ट करेंगे जो हम. ठीक है. तो कितना होगा ये वाला वेक्टर? अगर हम इसको वेक्टर r बोल रहे हैं डायपोल के लिए, व्हाट इज दिस वेक्टर r? ओके. सो दिस वेक्टर r मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट. ठीक है. L/2 माइनस 0 I कैप प्लस L/2 माइनस 0 j कैप. ओके. तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा L²/4 ओनली. इट मींस इट वुड बी L/2 ओनली. ओके. इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो L/2 होगा. L/2. ठीक है. तो इतना होगा ओनली L/2 cos थीटा. अब आप देखिए कितना एंगल है इनके बीच में. ठीक है. ये जो एरो है, ठीक है, एंड दिस, तो एंगल इज 0 डिग्री. ओके. सो cos थीटा वुड बी +1. ठीक है. cos 0 वुड बी +1. सो V ऑफ डायपोल वुड बी P का स्ट्रेंथ कितना है? P स्ट्रेंथ इज QB. P का वैल्यू है QB. cos थीटा इज 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 L²/4. 4 से 4 कैंसिल हो गया. QB डिवाइडेड बाय 4 खत्म हो गया. πε0 L². इक्वेशन नंबर 3. सो V नेक्स्ट कितना हो गया एट दिस पॉइंट? is this much only, क्योंकि जो पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल था दैट वाज कैंसिल्ड. 4 प्लस Q है माइनस Q. तो ये आंसर है फाइनल. सो व्हिच आंसर इज करेक्ट? दिस C इज करेक्ट. ओके. तो यहाँ पर 3 है, प्लस Q माइनस Q एंड डायपोल. ओके. तो प्लस Q माइनस Q का पोटेंशियल सिंपल है, बहुत सिंपल है. ठीक है. V ऑफ पॉइंट चार्ज कितना होता है? V ऑफ पॉइंट चार्ज होता है सिंपल Q/4πε0 r. ओके. वही लगा मैंने यहाँ पर. दोनों का कैंसिल हो गया. बचता किसका है? डायपोल का. डायपोल के लिए थीटा निकालना इंपॉर्टेंट है. तो जिस तरफ एरो लगा हुआ है
डिफिकल्ट वन. नेक्स्ट. This is the setup. This is the setup. ओके, तो इस सेटअप में आप देख सकते हैं हमसे कह रहा है 3 चार्जेस है किसी सिस्टम के अंदर. ओके, R 10 मीटर्स है, ये 60 है, ये इतना है. इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल एंड वोल्ट, इस पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ओके, यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री. ओके, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, वी ऑफ डायपोल क्या होता है फॉर्मूला, वी ऑफ डायपोल होता है p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ओके, तो r इज गिवन हियर. ओके, 10 मीटर. ओके, तो पहले हमें क्या करना है, थीटा भी दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट निकालना है p इस सिस्टम का. तो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट p कितना होगा, p बनाना होगा पहले. तो सिस्टम के अंदर 3 चार्जेस हैं, हम डायपोल को कहां रखेंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर रखेंगे. कहां रखेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर, यहाँ. तो यहाँ से आप क्या करिए, पहले इस चार्ज का डायपोल मोमेंट निकालिए, q/2 चार्ज विद साइन इनटू वेक्टर डिस्टेंस. वेक्टर डिस्टेंस क्या हो गया इसका, y कैप. इस तरफ है ये वाला चार्ज, यहाँ से y कैप. ओके, सो लेट मी मूव यू, बिकॉज़ अदरवाइज कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहेगी. ओके, तो -q/2 dy कैप. दूसरा क्या होगा, पीछे वाला चार्ज, ये कितना होगा इसका वेक्टर डिस्टेंस पीछे वाले चार्ज का, इट वुड बी -q/2, इट वुड बी -d y कैप. ओके, प्लस, ओके, -dy y कैप. ओके, अगला चलो इसका, इस वाले चार्ज का. ठीक है, इस वाले चार्ज का कितना होगा, ये होगा चार्ज कितना है, व्हाट इज द चार्ज, +q एंड d z कैप. ओके, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना आ गया, आई थिंक ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया. दिस पार्ट इज कैंसिल्ड, दिस इज कैंसिल्ड. सो आंसर बचता है q d z कैप. यानी कि इस पूरे सिस्टम को हटाकर आप क्या दिखा सकते हो, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट क्या होगा. इस सिस्टम का इक्विवेलेंट आप ऐसे शो कर सकते हो, यू कैन शो इट लाइक दिस, कि आप ओरिजिन पर एक डायपोल दिखाओ किस तरह, z डायरेक्शन में, कितनी स्ट्रेंथ का, p होना चाहिए q d z कैप. ओके, तो कहाँ आपको निकालना है, कैलकुलेशन यहाँ करनी है, r थीटा 60 डिग्री. ओके, कितना हो जाएगा, v ऑफ डायपोल qd का मतलब हो गया q d cos 60 by 4 by epsilon naught r square. What is q? Q value is 10 to the power -6. d value is 10 to the power -3. cos 60 कितना होता है, 1/2. 1/4 epsilon naught कितना होता है, 9 into 10 to the power 9 divided by r square कितना है, 10 का होल स्क्वायर. ये जो आंसर आएगा वो वोल्ट में आएगा, जो भी है कितना हो जाएगा. तो कितनी पावर है, पावर वुड बी कैंसिल, these powers would be cancelled. ओके, ऊपर 10 to the power -2 होगा, 4.5 into 10 to the power -2. ओके, 3 डेसिमल प्लेस तक राउंडेड ऑफ पूछ रहा है, तो 0.0, ओके, 0.045 ओके वोल्ट. ये देखना ठीक है सर, ठीक है, कितना वोल्ट आ रहा है. तो 3 डेसिमल प्लेस का देना आपको आंसर, तो 3 डेसिमल प्लेस का देना, तो यहाँ फिल कर देंगे आंसर. दैट्स इट. कैन वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो एट दिस पॉइंट. अगर मान लिया हमसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर बताओ, कैन वी आल्सो डू इट. इलेक्ट्रिक फील्ड और कर लेते हैं, चलो एक्स्ट्रा थोड़ा सा इस पॉइंट पर. इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर एग्जामिनर कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ v. ओके, या हमें पता है फार्मूला क्या है, p ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद रखना है, क्या होता है, 2 cos थीटा r कैप प्लस sin थीटा थीटा कैप. व्हाट इज द थीटा वैल्यू हियर, 60 है. ओके, तो p का स्ट्रेंथ कितना है, p का स्ट्रेंथ है qd, p का स्ट्रेंथ है qd. r का वैल्यू कितना है, 10. ओके, 2 cos 60 है, 60 है थीटा. ओके, sin 60. ओके, सो ये कितना हो जाएगा, cos 60 is 1/2 and sin 60 is √3/2.
तो कितना आ जाएगा फाइनली? क्यू का वैल्यू कितना था? व्हाट वाज द वैल्यू क्यू? -6, डी वाज -3, 1/4 एप्सिलॉन नॉट वाज दिस, ये क्यू होगा, इट वुड बी 10 टू द पावर 3। यहाँ पर क्या बचेगा? 2 आर कैप, नहीं आर कैप होगी प्लस √3/2 थीटा कैप। ओके, कितना आया कुल मिलाकर? इट वुड बी व्हाट? 10 to the power 9, 10 to the power 9 into 10 to the power -3 radial direction plus this. Okay, तो हम क्या कर सकते हैं? What we can do is we can separate these two components of field. The radial component of the electric field would be 9 into 10 to the power -3 volt per meter. Okay, what is tangential component of the electric field? Would be कितना? 9√3/2 volt per meter. Okay, so what is the magnitude of electric field? Magnitude of electric field is √ ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर, देन इट वुड बी कितना हो जाएगा? ये तो कॉमन रहेगा, 9 into 10 to the power -3, व्हाट वुड बी इन द अंडर रूट 1 + 3/4, कितना हो जाएगा कुल मिलाकर? 4 स्क्वायर करना था ना इसका, कितना बचेगा बताओ जरा? ये बचेगा 4 + 3 7, तो √7/2 into 9 into 10 to the power -3 वोल्ट पर मीटर। एम आई राइट? अगर इलेक्ट्रिक पूछता है तो इलेक्ट्रिक में दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक आर कैप रेडियल डायरेक्शन में, एक थीटा कैप टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये आंसर होगा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक वुड बी दिस, अगर पूछता है तो फार्मूला ये वाला आपको याद होना चाहिए, ये वाला। Four electric charges struck +Q -Q placed respectively at point B in the xy plane at a distance d very far away from these charges. Electric field will appear approximately to be that of. तो चार चार्जेस दिए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले मोनोपोल चेक करना होगा। Whenever we have dipole moment, तो इस तरह का सिस्टम हो तो मोनोपोल मोमेंट Q 0 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट डायपोल मोमेंट P। ओके, इसके अबाउट करेंगे हम कैलकुलेशन, वी शुड ऑलवेज कैलकुलेट इट अबाउट, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम के अबाउट अगर करेंगे हम, तो इसके अबाउट डायपोल मोमेंट अबाउट, ठीक है, 0 0 ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के अबाउट। तो कितना आएगा +Q के लिए? कितना डिस्टेंस पर होगा वो? +Q चार्ज कितने डिस्टेंस पर होगा? ये ना -B 0 0, तो डिस्टेंस बनेगी -B I कैप +G कैप, उसकी जरूरत नहीं। ये हो गया, आगे चलो, प्लस Q कितने पर रखा है वो? B I कैप। ओके, आगे चलो, प्लस -Q कितने पर रखा है? इट इज प्लेस दैट -A J कैप प्लस -Q कितने पर रखा है? अगेन दूसरा वाला A J कैप। तो आप देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है, 4 टर्म्स कैंसिल। ओके, डायपोल मोमेंट 0 है। तो अब इससे आगे करने के लिए आपको क्वाड्रपोल मोमेंट निकालना है, नहीं निकालना है, इससे करने के लिए क्या करना होगा? चेक करने होंगे। पॉइंट चार्ज नहीं, पॉइंट चार्ज मतलब ये इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉइंट चार्ज। मोनोपोल मतलब पॉइंट चार्ज नहीं, डायपोल नो, क्वाड्रपोल मेनली आगे चेक करो, ए मिक्सचर ऑफ डायपोल एंड क्वाड्रपोल, ये नहीं है क्या है? क्वाड्रपोल। ओके, तो मिक्सचर नहीं लिखते हैं। ओके, वी राइट डाउन द हाईएस्ट मोमेंट। हाईएस्ट मोमेंट कौन बन रहा है अभी, जिसका इफेक्ट यहाँ दिखेगा? हाईएस्ट मोमेंट कौन है? मोनोपोल नो, डायपोल नो, क्वाड्रपोल हाईएस्ट मोमेंट। तो ये क्वाड्रपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, मैं आपको ये भी बता दूं। क्वाड्रपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, आई विल टेल यू।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि मोनोपोल मोमेंट निकालना आता है आपको, डायपोल मोमेंट निकालना आता है आपको। क्वाड्रपोल मोमेंट कुछ केसेस में हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलो देखेंगे आप आते थे अभी क्वेश्चन आया कोई, आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट क्वाड्रपोल मोमेंट। 15 हम कर चुके हैं, 16 एंड 17। certain charge distribution consists of two equal and opposite dipoles, ऐसे हैं दो डायपोल। तो कैसे एक्ट करेंगे दो अपोजिट डायपोल्स? टू अपोजिट डायपोल्स विल एक्ट एज क्वाड्रपोल और डायपोल इटसेल्फ। जैसे दो अपोजिट चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं, अगर मैं दो चार्ज रखूं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी, डी कैसे एक्ट करेगा? दिस कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज डायपोल। दो अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन अगर बहुत पास पास रखा हुआ है तो डायपोल की एक्ट करेगा। वैसे ही अगर हमारे पास दो डायपोल्स हैं, ओके, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे एक्ट करेगा? दिस विल एक्ट एज क्वाड्रपोल। दो डायपोल्स, स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? नहीं, किसी बता, तो जिनको नहीं दिख रही है वो अपना एग्जिट करके फिर एंटर करें। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा सी, क्वाड्रपोल। नेक्स्ट करो। तो ये 4 चार्जेस हैं लग रहे हैं सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के अंदर 4 चार्जेस लग रहे हैं यहाँ पर देखने को। तो ये कैसे चार्जेस हैं? जैसे डायपोल की इलेक्ट्रिकल लाइन कैसी होगी? अच्छा, पहले मोनोपोल की इलेक्ट्रिकल लाइन देखिए। मोनोपोल मोनोपोल की इलेक्ट्रिकल लाइन कैसी होती है? ये मोनोपोल की लाइन। अगर कैसा मोनोपोल है, पॉजिटिव मोनोपोल है या नेगेटिव मोनोपोल है? पॉजिटिव मोनोपोल है। अगर नेगेटिव मोनोपोल होगा तो कैसा होगा? अगर नेगेटिव मोनोपोल होगा तो इलेक्ट्रिकल लाइन उसकी तरफ होगी, क्लियर है? डायपोल की लाइन, डायपोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो डायपोल में क्या होगा? एक प्लस क्यू चार्ज होगा और एक माइनस क्यू चार्ज होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? जो प्लस क्यू की फील्ड लाइन है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर? दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम प्लस चार्ज एंड टर्मिनेट एट माइनस चार्ज। और दूर से घूम के आएंगे, ओके, देखिए इलेक्ट्रिकल लाइन से दीज आर इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ डायपोल, ये डायपोल की फील्ड लाइन, ओके, दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम प्लस एंड टर्मिनेट एट माइनस। तो हम देख रहे थे ना, डायपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसका कॉम्बिनेशन था? डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसका कॉम्बिनेशन था? डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ, इट वाज प्रोपोर्शनल टू कॉम्बिनेशन ऑफ आर कैप एंड क्या था? आर कैप मतलब ऐसे था, इट वाज लाइक दिस, इट वाज प्रोपोर्शनल टू 2 cos थीटा आर कैप प्लस sin थीटा थीटा कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल वाज दिस। तो इसमें क्या है? ये किसका मिक्सचर है? इट इज मिक्सचर ऑफ रेडियल डायरेक्शन एंड थीटा कैप डायरेक्शन। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ऐसे, देखो ऐसे जा रही है, ओके, घूम भी रही है साथ साथ। तो किसका कॉम्बिनेशन है? ये प्योर आर कैप है या थीटा कैप भी कंबाइंड है इसके अंदर? इसके अंदर दोनों है, आर कैप भी है और थीटा कैप भी है, ओके, तब ये घूम रही है। इसमें 2 पॉइंट, डायपोल के केस में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या? अगर कोई पॉइंट यहाँ है इसकी डायरेक्शन है, तो इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? अगर यहाँ फील्ड पॉइंट कर रहे हो इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, ओके, और अगर आप फील्ड यहाँ पॉइंट कर रहे हो, ओके, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, ओके, ये मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप देखिए क्या ये इसकी इलेक्ट्रिकल लाइन है डायपोल, ठीक है। अब ये क्या है यहाँ पर? इट इज लुकिंग लाइक क्वाड्रपोल और डायपोल, जो डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इट इज लुकिंग लाइक क्वाड्रपोल। कैसे? देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख देता हूँ, यहाँ पर क्या रख देता हूँ? माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख देता हूँ, ओके। तो कितने डायपोल्स बनेंगे इसके तरह के?
ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये तो एक अकेला डायपोल है ये वाला, एंड यहाँ पर कितने डायपोल्स बनेंगे, हाउ मेनी डायपोल्स एट दिस पॉइंट, ठीक है 4 डायपोल्स, ओके। कैसे कैसे डायपोल्स हैं यहाँ 4, यू कैन सी दैट देयर आर 4 डायपोल्स। तो कैसे कैसे होंगी उनकी डायरेक्शन, जो मैंने यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर जो मैंने शो किया है उसी को आप वहां पर भी शो कर सकते हो। सो इट वुड बी लाइक दिस, इसको मैंने पॉजिटिव बनाया तो एरो इधर लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, इट वुड बी लाइक दिस। ये एरोज हो गए, ये बाहर की तरफ लगेंगे, ओके। यहाँ से ऐसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एरोज हैं, लेकिन इट इज अ नेगेटिव चार्ज, सो इसके टुवर्ड्स लगेगा, ओके। इट इज अ पॉजिटिव, इट इज अ नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स लगेगा, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज तो अब नहीं लगेगा, इट इज अ नेगेटिव चार्ज तो इसके टुवर्ड्स जाएंगे, सो टुवर्ड्स। ये ठीक हो गया। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्वाड्रपोल। क्वाड्रपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फील्ड कैसे बिहेव करता है क्वाड्रपोल, इस क्वाड्रपोल का बिहेव पोटेंशियल करता है 1 बाय r क्यूब से, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करता है 1 बाय r पावर फोर्स, इसका बिहेवियर होगा, ओके। व्हिच आंसर वुड बी करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन, आंसर करेक्ट वुड बी बी। आई होप 3 हमारे लिए काफी है, ओके। तो आप समझ सकते हैं क्वाड्रपोल अगर 4 चार्जेस किसी स्क्वायर के कॉर्नर पर रख दिए जाए, ऐसे समझो इसे, इफ वी प्लेस 4 चार्जेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, तो वो चार्जेस कैसे हैं, these charges are plus q minus q plus q minus q, तो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, क्वाड्रपोल या डायपोल या मोनोपोल, इट वुड बिहेव एज क्वाड्रपोल। तो कम से कम इतना आइडिया होना चाहिए कि क्वाड्रपोल 4 से बनता है, ठीक है। मतलब मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, बन तो 3 से भी सकता है। तो कैन यू टेल मी कि व्हाट दिस विल एक्ट एज, जो मैं आगे डायग्राम ले रहा हूं वो कैसे बिहेव करेगा, आप मुझे बताइए। Okay, so what I can do is I can place, कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए आप, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। अभी मैंने क्या किया कि 8 कॉर्नर्स पर, किसी क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर ऑल्टरनेट प्लस क्यू माइनस क्यू रख दिए। आप देख सकते हैं कहीं भी प्लस क्यू का जो एडजेसेंट चार्ज होगा, यानी कि उसका नेबर जो होगा वो माइनस क्यू होगा। जैसे ये वाला नेबर, इस प्लस क्यू का नेबर कौन है, इसका नेबर इधर माइनस क्यू है, इधर भी माइनस क्यू है और नीचे भी माइनस क्यू है, ओके। तो नेबर अलग होने चाहिए, अल्टरनेटिव होने चाहिए। कैन यू टेल मी अगर क्यू का साइड ए है, ओके, इस क्यूब का साइड ए है, तो अगर मैं कहता हूं एट लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंस का मतलब होगा आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ओके, its potential would be proportional to its electric field would be proportional at large distances। इस सिस्टम का जो इसके सेंटर से, इसका जो सेंटर है वहां से अगर मैं किसी बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पर फील्ड या पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, मान लिया यहाँ किसी पॉइंट पी पर, ओके, जो कि क्या है, दिस इज वेरी फार अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, इसका पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट करेगा बताइए। इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, r पावर 4, it would be proportional to r power 5, क्योंकि ये सिस्टम कैसे एक्ट करेगा, this will act as an octopole, it will act as an octopole, okay। समझे नहीं समझे, सिमेट्री के आधार पर देखो, you can see it on the basis of symmetry। ये क्या है, मोनोपोल। डाइपोल क्या है, 2 चार्जेस एक लाइन के ऊपर रखे हैं, ओके, यहाँ पर 4 चार्जेस स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हैं, ओके, उसी को फर्दर एक्सटेंड कर दिया मैंने, ओके। तो कहाँ रखे जाएंगे बताइए, कितने क्वाड्रपोल्स का कॉम्बिनेशन है ये, हाउ मेनी क्वाड्रपोल्स, हाउ मेनी क्वाड्रपोल्स, कैन यू टेल मी, क्वाड्रपोल्स कितने फेस हैं इसके, अरे भाई सिंपल सी बात है, गो बैक एंड सी। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कितने डायपोल्स, कितने डायपोल्स हैं यहाँ, 4 डायपोल्स, 4 डायपोल्स, ओके। इस चीज यहाँ में कितने क्वाड्रपोल बनेंगे, 6। कितने फेस है, एक फेस कैसे बिहेव कर रहा है,
एक फेस कैसे बिहेव कर रहा है, क्वाड्रपोल की तरह। अलग अलग तोड़ के देखो उसको। ओके, ये तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो मतलब मैंने आपको ये बताया, इसी आधार पर ऑक्टोपोल तक आप इस तरह देखो। ओके, नाउ आई वुड टेल यू क्वेश्चन नंबर 19। ओके, an electric dipole q is electric point charge। ऐसे दिया हुआ है। एक पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है, इन फ्रंट ऑफ टू ग्राउंडेड सेमी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। आपने क्वेश्चन किया होगा पहले, इमेज चार्ज सेटअप में आपने क्वेश्चन किया होगा कि जिसमें दो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट कितने एंगल पर मीट कर रहे हैं। ये प्लेन है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है ये, दे आर मीटिंग एट एंगल 90 एक्स वाई। इसके सामने चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। कितने कोऑर्डिनेट्स है इसके, 1 1। ओके, इसका इमेज चार्ज सेटअप कैसा होगा, इमेज चार्ज सेटअप बनाइए। इमेज चार्ज सेटअप होगा, मैंने बताया होगा आपको, यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू होगा। ओके, इसके यहाँ क्या होगा, प्लस क्यू होगा, एंड यहाँ क्या होगा, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ओके, तो ये जो सिस्टम है, इमेज चार्ज सेटअप कर लिया आपने। इस इमेज चार्ज सेटअप, ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, एक्स वुड बी नेगेटिव, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होंगे, यहाँ पर y वुड बी नेगेटिव। ओके, सो दिस सिस्टम वुड एक्ट एज, ये कैसे काम करेगा, इट विल बिहेव लाइक, क्या बिहेवियर होगा इसका लार्ज डिस्टेंस पर। यहाँ से ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, ओके, 0। ओके, तो अगर मैं यहाँ से बहुत ज्यादा दूर यहाँ से आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि when r is very very greater than 1, तो this system would act as, this system, ठीक है, system would behave as quadrupole। क्वाड्रपोल का पोटेंशियल कैसा होता है, 1 by r cube। r cube इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, r power 4। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब मैं करता हूँ, व्हाट आई डू इज आई also calculate, ठीक है, yes, only in the first quadrant। ये एक्सप्रेशन कहाँ वैलिड होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में पोटेंशियल कितना होगा, इमेज चार्ज वाले जोन में पोटेंशियल कितना होगा, 0 0 0। तो ये कहाँ वैलिड है, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये होगा। ओके, तो अच्छा एक बात हो, अगर ये सिस्टम होता है, ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, इसके ऊपर डी डिस्टेंस ऊपर एक ही प्लेन है, प्लस क्यू चार्ज रखा है। ओके, ये ओरिजिन है। ओके, तो ये कैसे बिहेव करेगा, दिस इज ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, और इसके ऊपर एक चार्ज रखा है। तो दिस सिस्टम वुड एक्ट एज, दिस सिस्टम शुड एक्ट एज डाइपोल, एज अ डाइपोल। तो अगर ये डिस्टेंस डी था, तो इमेज कहां क्रिएट होगा, डी डिस्टेंस नीचे। तो दिस सिस्टम बिहेव्स एज अ डाइपोल। ओके, डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। okay? तो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर पॉइंट चार्ज रखने पर वो क्वाड्रपोल भी बन सकता है और वो डाइपोल भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। क्लियर, लेट मी गिव यू वन मोर। ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है,
इसके ऊपर एक ना दो चार्ज रख दीजिए, प्लस क्यू प्लस क्यू। ओके, ये डिस्टेंस कितना है डी, ये डिस्टेंस कितना है डी। ओके, ये दो चार्ज रखती है और उनके आपस के बीच का डिस्टेंस ये डी है। ओके, तो इमेज चार्जेस कैसे सेटअप होंगे? इमेज चार्जेस कैसे सेटअप? माइनस क्यू माइनस क्यू, ये कितना होगा डी। अब बताइए कैसे ऐड करेगा? क्या आप इसका डायपोल में निकाल सकते हो? अगर मैं ओरिजिन यहां ले लेता हूं, ओरिजिन में यहां ले लेता हूं सेंटर में, ये स्क्वायर बन रहा है, इज दिस बिकमिंग अ स्क्वायर और नॉट? ऐसे है सिस्टम भाई। इमेज चार्ट सेटअप करने के बाद ये बन रहा है, इमेज चार्ट सेटअप करने के बाद ये सिस्टम बन रहा है। ये ओरिजिन हो गया। ओके, ये क्या हो गया? प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ क्या चार्ज है? माइनस क्यू है, यहाँ क्या चार्ज है? माइनस क्यू है। ओके, इसका मोनोपोल कितना है? मोनोपोल मोमेंट हमेशा जीरो आता है जब भी ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन और ये होगा जीरो। डायपोल मोमेंट निकालो इसको, डायपोल मोमेंट पी जो है जीरो आएगा, नॉन जीरो, मतलब इसको क्वाड्रपोल मत समझे हम या डायपोल समझे। करो कैलकुलेट, बिना कैलकुलेशन किए आप जीरो कैसे बोल रहे हो? बिना कैलकुलेशन किया आप जीरो कैसे कर रहे हो? पहले करो इसको एंड देन टेल मी वेदर इट इज जीरो और नॉन जीरो। मोनोपोल तो जीरो है डेफिनेटली, डायपोल की बात कर रहा हूं। ओ सॉरी, हाँ रेक्टेंगल बनेगा, सही कह रहे हो। मतलब ये वाला जो ये जो साइड है, सही कह रहे हो आप, इट वुड बी अ रेक्टेंगल। तो साइड ये वाला कितना होगा? सॉरी 2D होगा, और ये वाला साइड कितना होगा? डी होगा। ये काम करता हूं मैं, इसको 2D रख कर देता हूं ना, छोड़ो छोड़ो, स्क्वायर रहने दो आपके, मेक इट 2D, मेक इट 2D प्लीज। ओके, स्क्वायर रख लेते हैं। जीरो नॉन जीरो टेल मी, बस इतना बताओ, जीरो बन रहा है? आई थिंक नॉन जीरो बनेगा, नॉन जीरो बनेगा। ओके, क्यों बन रहा है नॉन जीरो और पहले जीरो क्यों बन रहा था? समझे नहीं समझे? पीछे जाओ, गो बैक एंड ये, इसमें भी चार चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। इसमें भी चार चार्जेस हैं, दो प्लस दो माइनस। बट अरेंजमेंट कैसे है? अरेंजमेंट भी तो देखना होगा ना। ठीक है, अरेंजमेंट चेक करो, अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट पहले वाला अरेंजमेंट नहीं है, इट इज नॉट सेम। यहाँ पर क्या था? प्लस क्यू के इस साइड में भी और प्लस क्यू के इस साइड में भी क्या है? दोनों नेगेटिव चार्ज, यानी कि एडजेसेंट चार्ज कौन है? ठीक है, माइनस क्यू। बट यहाँ पर क्या है? इस तरफ क्या है? प्लस क्यू है और इस तरफ क्या है? माइनस क्यू है। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रपोल, ओके, इट इज अ डायपोल। तो इसका पोटेंशियल कैसे बिहेव करेगा लार्ज डिस्टेंस पर? इसका पोटेंशियल लार्ज डिस्टेंस पर कैसे बिहेव करेगा? 1/r²। और इलेक्ट्रिक कैसे बिहेव करेगा लार्ज डिस्टेंस पर? क्यू। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट ट्वेंटी नंबर। कोई वैसी बात है क्या है? देखो ये ना, प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ऑल्टरनेटिव है ना। देखो यहाँ से चलो, यहाँ से चलो आप, प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू फिर से प्लस, ऑल्टरनेटिव चार्जेस है। ऐसे जब हम मूव कर रहे हैं तो ये कैसे भी करेगा? क्वाड्रपोल, क्वाड्रपोल का पोटेंशियल 1/r।
पोटेंशियल पूछ रहा है ना? हाँ पोटेंशियल, ठीक है, ये है, ये हो गया। नेक्स्ट, तो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के सामने पॉइंट चार्ज रखना, पीछे जाओ, गो बैक। ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के सामने पॉइंट चार्ज रखना डायपोल भी बना सकता है, जैसे इस केस में, या क्वाड्रपोल भी बना सकता है, जैसे इस केस। अब ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के सामने क्या रखा है? डायपोल। ओके, पहले हम ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें क्या है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के सामने क्या रखा है, जो हमने किया था, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर एंड अ पॉइंट चार्ज। वो वाली प्रॉब्लम हम पहले रिविजिट करते हैं, देखते हैं क्या हुआ था। तो ये एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर था, इसके सामने रखा था एक पॉइंट चार्ज, इसके सामने पॉइंट चार्ज था इतना दूर। मैं वही ले लेता हूँ, रेडियस ए है यहाँ, रेडियस इज ए, और डिस्टेंस कितना है? डी, है ना? एक्सिस किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स। ओके, मैं अभी पॉइंट चार्ज रख रहा हूँ, डायपोल बाद में रखूंगा, क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस स्फीयर के ओरिजिन से, सेंटर से, ठीक है, बहुत दूर, इस स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? आर थीटा फाई। ओके, मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, एट अ डिस्टेंस आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, मतलब पॉइंट चार्ज एंड ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बहुत ज्यादा दूर, ठीक है। पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे बिहेव करेगा, मेरा क्वेश्चन है, किसकी तरह बिहेव करेगा, मतलब आपको ये बताना है। इट विल बिहेव एज अ डायपोल, इट विल बिहेव एज अ मोनोपोल, और इट विल बिहेव एज व्हाटएवर, ये है मेरा क्वेश्चन। कुछ कह रहे हैं डायपोल, कुछ कह रहे हैं मोनोपोल, तो मैं किसकी बात मानूं भाई? इमेज चार्ज कितना आता है सर? इमेज चार्ज क्यू डैश आएगा माइनस का क्यू इंटू क्या आता था? आर बाई ए आता था वहां पर, रेडियस आर थी वहां, यहाँ रेडियस कितनी है? ए, डिस्टेंस कितनी है? डी। ओके भाई, समझो आप, वहां पर जो रेडियस थी वो कैपिटल आर थी, जो मैंने क्वेश्चन करवाया था सब, ओके, एंड डिस्टेंस कितनी थी उनके बीच का? ए था, यहाँ रेडियस ए है, और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज डी। तो ये आएगा आंसर इमेज चार्ज का। इमेज चार्ज इक्वल एंड अपोजिट नहीं आता है, समझ लो आप। ओके, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज यहाँ है और एक पॉइंट चार्ज कहाँ है? इमेज यहाँ। क्यू डैश कहाँ बनेगा? बी डिस्टेंस दूर। ओके, तो ये एक तरीके से ना, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम स्फेरिकल हम ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो अगर वैसे कहा जाए तो क्या है, इसका
इसका मोनोपोल मोमेंट कितना होगा? अगर मैं दोनों चार्जेस को एक ही जगह ले आऊं तो मोनोपोल मोमेंट कितना होगा? मोनोपोल मोमेंट कितना होगा बताओ? होगा प्लस क्यू माइनस क्यू ए बाई डी। तो कितना ऐड करेगा वो बताना जरा, मतलब नॉन जीरो बनेगा, मेरा कहना ये जो भी है। मोनोपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज नॉन जीरो। ओके, मोनोपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज नॉन जीरो। ओके, तो अगर आप बहुत ज्यादा दूर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या होगा? पोटेंशियल कैसे बिहेव करना चाहिए सिस्टम का? 1/r। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बिहेव करना चाहिए? 1/r²। अगर बहुत ज्यादा दूर किसके मुकाबले? इसके मुकाबले। ओके, ये ठीक है। एक काम और करिए जरा, इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट और बताइए। डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, मोनोपोल मोमेंट नॉन जीरो है सिस्टम का। डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम अबाउट पूछ रहा हूं, चलिए मैं अबाउट द सेंटर ऑफ स्फीयर, अबाउट द सेंटर ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर के सेंटर के अबाउट इसका डायपोल मोमेंट निकाल के बताओ आप। इसके सेंटर के अबाउट स्फीयर यहाँ पे। ओके, और उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन आप मान लो। डायपोल मोमेंट कैसे जीरो हो गया भाई? इसका मोनोपोल मोमेंट भी जीरो नहीं है, इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो नहीं है। इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा? देखो, क्यू डैश चार्ज है, क्यू डैश चार्ज है, कितने डिस्टेंस पर है? ये डिस्टेंस कितना होता है इसका? कितना निकाला था हमने वहां पर? हमने इसको लिखा था बी, अगर आपको याद हो तो। बी, बी किस डायरेक्शन में है? ये किस डायरेक्शन में प्लेस किया गया है? एक्स में। प्लस क्यू चार्ज कहाँ है? कितना दूर है? डी, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट लिखो, क्यू डैश का वैल्यू कितना है? माइनस क्यू ए बाई डी, क्यू इंटू ए बाई डी। ये इमेज चार्ज का वैल्यू, क्यू ए बाई डी। डी का वैल्यू कितना आता है? आर स्क्वायर बाई डी आता था वहां पर, यहाँ आएगा रेडियस का स्क्वायर बाय डिस्टेंस। कितना हो गया जरा बताना? माइनस क्यू ए क्यूब हो गया ऊपर, नीचे हो गया डी स्क्वायर एक्स कैप प्लस क्यू डी एक्स कैप। ये इसका डायपोल मोमेंट आया सिस्टम का। ओके, तो यार तो कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है इसमें से? क्यू डी एक्स कैप इज मोर और दिस इज मोर? टेल मी। ऑब्वियसली बात है, क्यू डी एक्स कैप इज मोर। ठीक है, क्यू डी एक्स कैप इज मोर। तो यानी कि डायपोल का नेट डायरेक्शन क्या होगा? डायपोल का नेट डायरेक्शन क्या होगा? डायपोल का नेट डायरेक्शन प्लस एक्स होगा। ओके, यानी कि इसको आप एक डायपोल बनाते हैं पूरे सिस्टम को, उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा? ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये तो क्वेश्चन था वो, ये तो वो क्वेश्चन था जो मैंने क्लास में ऑलरेडी करवा दिया। ये तो वो क्वेश्चन था जो मैंने क्लास में ऑलरेडी करवा दिया है। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर जो पूछ रहा है। ओके, तो ये मैंने किस एंगल से देखा? जो मैंने प्रॉब्लम ऑलरेडी करवा दी थी उसको किस एंगल से मैंने दोबारा करवाया? डायपोल के एंगल से, या आप कह सकते हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन के एंगल से दोबारा करवाया। ओके, ठीक है, क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को भी दोबारा करवाया था। किसके एंगल से? किस एंगल से दोबारा करवाया? मल्टीपोल एक्सपेंशन के एंगल से दोबारा करवाया। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये भी करवाना चाहिए दोबारा, मल्टीपोल एक्सपेंशन के एंगल से। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट दिस क्वेश्चन से ये कहता है कि इस क्वेश्चन में हम पॉइंट चार्ज नहीं रख रहे ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के सामने, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के सामने, सॉरी। हम क्या रख रहे हैं? वी आर पुटिंग अ डायपोल इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर कि इमेज चार्ज का जो डिस्टेंस, इमेज डायपोल का जो डिस्टेंस है, इमेज डायपोल का जो डिस्टेंस है वो वही है जो इमेज चार्ज का डिस्टेंस होता था। इमेज चार्ज हम कितने डिस्टेंस पर क्रिएट हुआ मानते थे? सेंटर से। हम ये मानते थे कि वो बी डिस्टेंस पर क्रिएट हुआ है, और बी का वैल्यू कितना ले रहे हैं? ए स्क्वायर बाई डी। तो यानी कि इमेज डायपोल का जो डिस्टेंस है वो वही है जो इमेज चार्ज का डिस्टेंस होता। बट इमेज डायपोल का जो स्ट्रेंथ होगा, ओके, वो उतना नहीं होगा जितना इमेज चार्ज का होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट आई एम डूइंग फोर इमेज चार्ज। फोर इमेज चार्ज क्या होता? इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। कौन सा क्वेश्चन है? फोर इमेज चार्ज, फोर इमेज चार्ज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी का वैल्यू होता है रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कौन है यहाँ पे? बाई डी। एंड इमेज चार्ज कितना होता था? माइनस क्यू, साथ में क्या आता था? ए बाई डी।
ये इमेज चार्ज, वो इमेज चार्ज ये सिस्टम था। ओके, अब हम क्या करेंगे, इमेज चार्ज को इमेज डायपोल में बदलेंगे, हम इमेज चार्ज को इमेज डायपोल में बदलेंगे। ओके, अब मैं कह रहा हूं फॉर इमेज डायपोल क्या होगा, आप जानते हैं मैंने आपको क्या बताया था, इमेज मतलब चार्ज से डायपोल कैसे बनाना है, आपने ये फार्मूला पढ़ा है। किसी भी एक चार्ज को, एक सिंगल चार्ज को अगर आप डायपोल बना रहे हो, मान लिया ये ओरिजिन है, इसके अबाउट मैं आपसे कहता हूं ये कोई पॉइंट चार्ज क्यू है। ओके, ये कितनी डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है। ओके, किस डायरेक्शन के अलोंग है, एक्स के अलोंग है। तो इसका डायपोल मोमेंट बताओ जरा, क्या करते हो आप, व्हाट डू यू डू, आप कहते हो क्यू, चार्ज लो, चार्ज विद साइन लो, और डिस्टेंस लो, कौन सी, वेक्टर वाली। तो क्या आ जाता है आंसर, क्यू डी एक्स। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर मैं इस पॉइंट चार्ज का डायपोल मोमेंट निकालूंगा तो कितना आएगा मैथमेटिकली, ठीक है, क्या होगा, क्यू डी एक्स कैप। ओके, क्यू डी एक्स कैप। ओके, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, हर एक चार्ज का डायपोल मोमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो रियल चार्ज है, रियल चार्ज, ओके, रियल चार्ज, तो अगर मैं डायपोल बनाता हूं इनके, तो एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं लिखते हैं। अब इक्विवेलेंट डायपोल क्या होंगे, मैं ये लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट डायपोल्स, इक्विवेलेंट डायपोल्स ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो वो जो पॉइंट चार्ज है तो उनके इक्विवेलेंट डायपोल्स क्या बनेंगे, ये लिखना, सिंपल है, सिंपल है। देखो जो पी है, पी वो किससे बनेगा, रियल चार्ज से। रियल चार्ज कितना, क्यू कितना दूर रखा है, ये जो रियल चार्ज है वो कितना दूर रखा है, इसका डायपोल मोमेंट निकालना चाहता हूं मैं, इस चार्ज का डायपोल मोमेंट निकालना चाहता हूं, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। अभी मैंने निकाला ना, था ये रहा, देखो ये रहा, ये वाला टर्म कितना बना, क्यू डी। बोलो इस वाले चार्ज का डायपोल मोमेंट किसके अबाउट, सेंटर ऑफ स्फीयर के अबाउट, क्यू डी एक्स कैप। क्लियर, पी डैश कितना बनेगा, पी डैश मतलब क्यू डैश, उसका डायपोल मोमेंट कितना है, क्यू डैश इंटू बी। अब ये शायद उसको डी डैश कह रहे हैं, ओके, ये बी को ना डी डैश कह रहे हैं, तो आप बेहतर होगा यही नोमेनक्लेचर लें, मैं इसको भी डी डैश कह रहा हूं। ये बी को क्या कहकर चल रहे हैं, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, डी डैश, बी को डी डैश ले रहे हैं, तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, इट इज डी डैश। ओके, हो गया, बाकी सब सही है। तो मैं भी इसको क्या कह देता हूं, आई कॉल इट डी डैश, डी को डी डैश कॉल कर रहा हूं, ये डी डैश, सिंपल है। क्यू डैश का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू डैश, क्यू डैश का वैल्यू कितना है, क्यू डैश का वैल्यू माइनस क्यू ए बाई डी, और डी डैश का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर बाई डी, ओ हमने लिख लिया था पहले यहाँ। तो कितना बन रहा है पी डैश का वैल्यू, माइनस क्यू ए क्यूब बाई डी स्क्वायर। तो ये इनके इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट बने, किस किसके, ये जो पॉइंट चार्ज था ये वाला रियल पॉइंट चार्ज, इसका डायपोल क्यूडी बन रहा है, डायपोल मोमेंट क्यूडी बन रहा है, और जो इमेज चार्ज बन रहा है उसका डायपोल मोमेंट ये बन रहा है। क्लियर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ओके, अब हमें ना रिप्लेस कर देना, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला आपको आंसर पता है ना, ये वाला आंसर कि इमेज चार्जेस का रिलेशन क्या है, ये है। तो इमेज डायपोल का रिलेशन क्या होगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो इमेज डायपोल, वही कैलकुलेशन दोबारा कर, वो इमेज डायपोल क्या होगा, डिस्टेंस तो वो कह रहे हैं वो सेम है ना, लुक एट द क्वेश्चन, वो कह रहे हैं डिस्टेंस वही है जो इमेज चार्ज की होती थी। तो आप जानते हैं इमेज चार्जर का रिलेशन क्या था, ये था। अब इमेज डायपोल का रिलेशन निकालना, इमेज डायपोल का रिलेशन निकालो जरा। आप क्या करेंगे, यहां से क्यू का वैल्यू क्या बन गया, यहां कर लेता, ये तो इमेज चार्जर का रिलेशन, इमेज चार्ज और रियल चार्ज का रिलेशन। ओके, अब सिंस क्या है, P इक्वल टू क्यू डी है, इंप्लाइज दैट क्यू क्या है, P बाई डी है। अच्छा, यहां पर क्या है, P डैश क्या है, क्यू डैश डी डैश है, P डैश क्या है, क्यू डैश डी डैश है, इंप्लाइज दैट क्यू डैश क्या बन गया, P डैश बाई डी। मैंने क्या किया कि उनके डायपोल की टर्म्स में लिख लिया। अब जो है ना ये दोनों वैल्यूज आप इसके अंदर फिल कर दो फॉर्मूले के अंदर, ये जो इमेज चार्जेस का फॉर्मूला आपको याद है ऑलरेडी, उसके अंदर उनके डायपोल्स भर दीजिए। व्हाट यू विल गेट P डैश डिवाइडेड बाय D डैश होगा, डैश, इट शुड बी डैश, डैश D डैश इक्वल्स टू Q की जगह क्या है, माइनस साइन तो रहेगा, Q की जगह क्या आएगा, P बाय D, A बाय D। ओके, सो इंप्लाइज दैट P डैश इज माइनस P A D डैश डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। ओके,
तो एक काम करिए, डी डैश का वैल्यू फिल इन करिए, माइनस का पी, ओके, ए बाय डी स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी है ही, ये तो नोन है। डी डैश का वैल्यू कितना है? डी डैश का वैल्यू है ए स्क्वायर बाय डी, इंप्लाइज दैट पी डैश कितना है, इमेज डायपोल आया, माइनस पी ए क्यूब बाय डी क्यूब। इस पर आप वेक्टर लगा दीजिए, ओके। इसका वेक्टर क्या है? पी का वेक्टर, पी का वेक्टर आई थिंक उन्होंने क्या दिया हुआ है, वेक्टर ऑफ पी, इंप्लाइज दैट पी डैश वेक्टर, वेक्टर ऑफ पी दिया हुआ उन्होंने शायद, क्या दिया, के दिया, पी के क्या, ये बन गया पी ए क्यूब बाय डी क्यूब, ठीक है। यानी कि जो इमेज डायपोल बनेगा वो उल्टी डायरेक्शन में बनेगा, ये है आंसर। तो इमेज चार्जेस के लिए ये रिलेशन फॉलो होता है, चार्ज के साथ ए बाई डी डिस्टेंस, और यहां क्या रिलेशन फॉलो होता है, क्यूब रिलेशन फॉलो। तो मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में किया, अगर आप इसको स्टैंडर्ड मेथड पे करने जाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने सिंपली क्या किया है, ये वाला प्रॉब्लम आपको नोन है ऑलरेडी, तो डायपोल के लिए क्या करना होगा, इक्विवेलेंट डायपोल बनाकर क्या करना होगा, इमेज चार्ज के फार्मूले में रख दो, आंसर आ गया। दिस आंसर इज करेक्ट। ट्वेंटी टू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Now, question number 66 on page 66 on page 34, page 34. ये करो, प्लस क्यू माइनस क्यू, नहीं दो प्लस क्यू कहाँ, देखो जरा कहाँ कहाँ लोकेट करना है इनको, क्या बिहेवियर होगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल का बिहेवियर देख लो जरा। प्लस क्यू चार्ज रखा ए ए जीरो कहाँ होगा भैया, या चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका मोनोपोल मोमेंट निकालता हूँ पहले, मोनोपोल मोमेंट निकालता हूँ। सभी चार्जेस को सम किया, कितने चार्जेस हैं, चार हैं, दो प्लस क्यू, दो बार प्लस क्यू, दो बार माइनस क्यू, मोनोपोल मोमेंट जीरो हो गया। अब आगे करते हैं डायपोल, डायपोल मोमेंट निकालते हैं इसका, इसका डायपोल मोमेंट होगा कितना, इसके अबाउट निकालोगे डायपोल मोमेंट, बताओ, we should calculate dipole moment about, we should calculate the dipole moment about, ठीक है, इसके अबाउट निकालोगे तो बताओ, we should calculate it about origin, ओ 0 0 0, तो आई थिंक 0 आएगा, चेक कर लो आप प्लीज, क्योंकि मैं जब इसको बनाऊंगा when I will make it, तो कैसे आएगा जरा बताओ, कौन से प्लेन में पहले चेक कर लो, it is an xy plane और yz plane, I think it is an xy plane, xy, ओके, क्यू क्या होगा, ए ए जीरो, तो कितना है, प्लस क्यू है, कहाँ पर है, ए ए जीरो, आगे दूसरा बताओ, ए ए दूसरा माइनस प्लस क्यू कहाँ रखा है, क्या है इसके कोऑर्डिनेट, माइनस ए जीरो, क्या है माइनस ए जीरो, आगे चलो, माइनस क्यू कहाँ रखा है, ए माइनस ए जीरो, तो ये मिलेगी मुझे यहाँ पर पोजीशन, माइनस क्यू ए माइनस ए जीरो, एक और पोजीशन मुझे यहाँ मिलेगी, इट इज माइनस क्यू, ओके, माइनस ए जीरो, क्लियर। तो आप बताइए सेटअप कैसे लग रहा है आपको, ऐसा सेटअप शायद हमने बनाया था, तो आई होप टू अंडरस्टैंड दिस, इस तरह का सेटअप हमने बनाया था,
ये डायपोल का सेटअप है, क्वाड्रपोल का सेटअप है, या ऑक्टोपोल का सेटअप है? क्या लग रहा है? ये तो कई बार कर लिया, अभी कई क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये सेटअप किसका है? क्वाड्रपोल का। ठीक है, तो इसका क्वाड्रपोल मोमेंट कितना आएगा? तो क्वाड्रपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा, है ना? तो पोटेंशियल कैसे बिहेव करेगा? क्वाड्रपोल मतलब क्वाड्रपोल का पोटेंशियल कैसा होता है? 1/r 1/r² 1/r³ होता है, ये आंसर होगा। ओके, तो अभी हमने क्वाड्रपोल मोमेंट की बात हवा में कर ली बहुत बार। ओके, अब हम एक काम करते हैं, क्वाड्रपोल मोमेंट कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, क्वाड्रपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा सिस्टम का, ठीक है, उसको निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है, क्वाड्रपोल मोमेंट की कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो इसी सिस्टम के लिए मैं क्वाड्रपोल मोमेंट निकालूंगा, आप किसी भी सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं, यू कैन डू इट फॉर एनी सिस्टम। बट जब क्वाड्रपोल का क्वेश्चन आएगा तो आई एक्सपेक्ट के वो पॉइंट चार्ट सिस्टम का पूछेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ ऐसा एक ही बार हुआ है जब क्वाड्रपोल मोमेंट कैलकुलेशन, क्वाड्रपोल मोमेंट भी जीरो हो गया। सिर्फ एक बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें क्वाड्रपोल मोमेंट भी जीरो हो गया, आंसर ऑक्टोपोल था, अदरवाइज उससे पहले कभी नहीं हुआ था, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो आई एक्सपेक्ट कि क्वाड्रपोल मोमेंट कौन से सिस्टम का आएगा? पॉइंट चार्ट सिस्टम, क्योंकि अदरवाइज कॉर्डिनेट चार्ट सिस्टम का आया तो वो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वाड्रपोल मोमेंट कैलकुलेशन, मोमेंट कैलकुलेशन, क्वाड्रपोल मोमेंट कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो क्वाड्रपोल मोमेंट जो है, ठीक है, क्वाड्रपोल मोमेंट जो है, ठीक है, वो ठीक है एक टेंसर है, टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक 2, टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक 2, इट मींस इट विल हैव 9 कंपोनेंट्स। ये वेक्टर की तरह नहीं 3 कंपोनेंट से काम नहीं चलेगा, px p जो है pz ऐसे नहीं होगा, 9 कंपोनेंट, इसके पास 9 कंपोनेंट है। तो जब क्वाड्रपोल मोमेंट लिखेंगे तो आप टेंसर पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में आगे, तो वो देख लेना। आपने शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर भी पढ़ा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो ऐसे क्वाड्रपोल मोमेंट टेंसर है, क्वाड्रपोल मोमेंट टेंसर ऐसे होगा, q x x, it will have 9 components, q x y, q x z, और क्या बनेगा यहाँ पर? q y x, q y y, q y z, q z x, q z y, q z z. How many components it has? It has 9 components. Okay. हमें हर कंपोनेंट का कैलकुलेशन अलग अलग करना है, ऐसे नहीं कि आप एक बार में निकाल देंगे सारा का सारा टेंसर। नो, यू नीड टू फाइंड ऑल 9 कंपोनेंट, ठीक है, सेपरेटली। ओके, फॉर्मूला क्या है किसी भी कंपोनेंट को निकालने का? ठीक है, तो ऐसे देखिए, क्यू आई जे, आई और जे का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पता चला आप कंफ्यूज हो गए। समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज दिस, Q11, मतलब x की जगह क्या ले सकते हैं? 1, y की जगह हम क्या ले सकते हैं? 2, और z की जगह हम क्या ले सकते हैं? 3, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, कोई सा भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ओके, कोई सा भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि ये क्या आ गया। क्लियर? अब मैं लिख रहा हूँ QIJ, मतलब आप I को 1 ले सकते हैं, J को भी 1 ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका? If you take I as 1, J as 1, then answer will be Q11 या QXX. It is up to you, आप कौन सा नोटेशन ले रहे हैं। ओके, अच्छा ये होगा क्या? ये होगा, देखो ऐसे सभी चार्जेस के लिए होगा, सिस्टम में जितने भी चार्जेस, ठीक है, तो ये होगा 3 3 R dash I R dash J, ठीक है, माइनस R dash स्क्वायर, ओके, क्रॉनिकल डेल्टा, ओके, इनटू चार्ज, इनटू चार्ज, चार्ज के लिए मैं क्यू इस्तेमाल करूंगा, इनटू चार्ज, ठीक है, एंड इट वुड बी अ समेशन, इट वुड बी अ समेशन, समेशन इन द सेंस
मैं यहाँ लिख देता हूँ Qij equals to, it would be a summation. समेशन मतलब आपको एक पूरे सिस्टम के लिए करना है। अगर आप कोई कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो पूरे सिस्टम के लिए आप करेंगे। ओके, ये समेशन किस पर चलेगा? दिस समेशन विल गो ऑन I and j. ओके, दिस विल बी डन फॉर एंटायर सिस्टम। ये कैसे इंप्लीमेंट होगा मैं इसको बताता हूँ। ओके, अच्छा यहाँ पर जो Ri है और Rj है वो क्या है? Ri dash, okay, and Rj dash, Ri dash and Rj dash, ठीक है। These are basically position coordinates. ये क्या है? These are position coordinates of charges. Position coordinates of charges. Okay. अच्छा, R dash क्या है? देखो ना यहाँ पर तो सबस्क्रिप्ट में I और J लगे हुए और इस वाले में सबस्क्रिप्ट पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ R dash लिखा हुआ है। R dash क्या है? इट इज द डिस्टेंस। ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट में फर्क होता है। डिस्टेंस ऑफ द चार्ज कहां से? फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द ओरिजिन। इकोनॉमिकल डेल्टा जो है, डेल्टा आई जे, इसका पता ही आपको क्या होता है। एक बार ये वैल्यू 1 ले सकता है, एक बार 0 ले सकता है। इट कुड बी 1 4, इसके लिए जब आई क्या होगा? जे के बराबर होगा। इट कुड बी 0 4, आई नॉट इक्वल टू। ओके, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अप्लाई कैसे करना है इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूं। इस सिस्टम में मेरे पास, इस सिस्टम में 4 चार्जेस है। देयर आर 4 चार्जेस इन दिस सिस्टम। तो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां बना लेता हूं। मैं इस सिस्टम के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखने में टिपिकल लग रहा है बट इट विल बी इजी। ओके, नो प्रॉब्लम। एक्स वाई कितने चार्जेस हैं? हाउ मेनी चार्जेस आर देयर? 4। देयर आर 4 चार्जेस इन द सिस्टम। प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ये ओरिजिन है सिस्टम का, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम का, एज वेल एज सिस्टम का। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ए ए 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस ए ए 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस ए 0। इसके कोऑर्डिनेट है माइनस ए प्लस ए माइनस ए 0। I have 4 charges. Clear? Now I want to calculate one by one. I want to calculate Q11 या Q x एक ही बात है। ओके, तो इसके अंदर कितने चार्जेस हैं? There are 4 charges. तो कितनी टर्म्स आएंगी समेशन में? कितनी टर्म्स आएंगी यहाँ? There would be 4 terms. There would be 4 terms. किसके लिए? एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। ओके, अब आप मुझे बताइए ये क्या है? x है और ये भी क्या है? x है। ओके, तो फार्मूला जब मैं अप्लाई करूंगा, जब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? व्हाट आई एम राइटिंग? आई जे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई जे। ओके, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा? आर आई डैश इसको रिप्रेजेंट करेगा, आर आई डैश इसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को या वाई कोऑर्डिनेट को? टेल मी। ये ए होगा, मैं ये लिख रहा हूँ। आर आई डैश मतलब हो गया कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द चार्ज। ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं? मैंने यहाँ क्या लिखा था? पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द चार्जेस। तो जब यहाँ आई है, आई की जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्स। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया बेसिकली? बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया ये? एक्स। मतलब आर आई डैश क्या बन चुका है? आर एक्स। सिमिलरली बताइए आर जे डैश क्या होगा? एक्स ही होगा या नहीं? क्या वाई होगा? एक्स होगा। क्लियर या नहीं क्लियर? आर डैश क्या होगा? व्हाट इज आर डैश? आर डैश क्या होगा? आर डैश को क्या लिखना है? डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द ओरिजिन। ये कोऑर्डिनेट नहीं है, इट इज नॉट कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस कौन सी होती है? ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हुई? ये है ना डिस्टेंस। तो ये आर डैश है भाई। कितना हुआ आर डैश बताइए? आर डैश होगा √2a। हर किसी चार्ज का आर डैश √2e होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि क्या फर्क है इनमें? जब उसके सेपरेट में आई जे लगा हुआ है इट मींस इट इज कोऑर्डिनेट, और जब सिर्फ ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है डिस्टेंस। निकाले Q11, we do it for Q11, Q11 Qxx क्या होगा? ओके, पहला ही कंपोनेंट निकाल रहे हो। इसमें कितनी टर्म आएंगी? आई एम रिपीटिंग इट अगेन, देयर वुड बी 4 टर्म्स। एक बात और, क्रोनिकल डेल्टा कितना होगा हमारा? डेल्टा एक्स एक्स मतलब डेल्टा
आई आई हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो कितना हो गया डेल्टा एक्स एक्स, 1 या 0? इट वुड बी 1 हियर फॉर दिस टर्म, इस टर्म की बात चल रही है अभी, फॉर दिस टर्म इट वुड बी 1। ठीक, करें कितना होगा, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3 3 के साथ, तो क्या हो गया देखो यहाँ पर 3, अब दोनों सेम है तो स्क्वायर ले लिया मैंने, ये स्क्वायर, एम आई राइट, माइनस, ओके, माइनस के साथ क्या है आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर। किस चार्ज की बात हो रही है भाई, ये किस चार्ज की बात हो रही है, ओके, किस चार्ज की बात हो रही है, इस वाले +2, पहले चार्ज +2 के लिए +2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, पहली टर्म समझ में आई, आगे चलो प्लस। अब इस चार्ज पर जाओ जरा, इस चार्ज पर जाना, इस चार्ज के लिए क्या है आर आई डैश, तो मैं लिख रहा हूं 3 माइनस ए, अलग तोड़ के लिख रहा हूं मैं, माइनस ए माइनस, अब ये डिस्टेंस तो वही रहेगी ना 2a स्क्वायर, कौन सा चार्ज है, व्हाट चार्ज इट इज -q, आगे चलो प्लस 1 मोर टर्म, इस चार्ज पर आ जाओ, इस पर आ जाओ, अभी इस चार्ज के लिए क्या होगा 3, क्या कोऑर्डिनेट है, ओ मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, क्या कोऑर्डिनेट है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं नहीं ठीक है, माइनस माइनस है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -a, ओके, आगे चलो √2a का होल स्क्वायर, ये कौन से चार्ज की बात चल रही है, तीसरा चार्ज कौन सा चार्ज है, ये वाला, आगे चलो 1 मोर 3, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है +a माइनस 2a स्क्वायर, डिस्टेंस सबका सेम है, हाउ मच टेल मी, पहला जो टर्म है वो बन रहा है qa स्क्वायर, पहला टर्म, दूसरा टर्म -qa स्क्वायर, तीसरा टर्म +qa स्क्वायर, फोर्थ टर्म ये तो 0 आ रहा है, ये सिर्फ हम x कंपोनेंट लिख रहे हैं, x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं qxx, व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग qxx, तो दोनों ही x है, ये भी x कंपोनेंट ये भी x कंपोनेंट, xy नहीं है, तो 0 है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फॉर दिस y मतलब 2 कितना आएगा 0, qz q33 also 0, y मैंने क्यों लिख दिया इनको 0, why I have written them 0। अब आपको समझ में आया, ये जो चार्जेस हैं वो कहां प्लेस्ड है, दे आर प्लेस्ड अलोंग एनी एक्सिस और प्लेस्ड इन अ प्लेन, वो प्लेन में रखे हैं या एक्सिस के अलोंग रखे हैं, एक्सिस के अलोंग रखने का मतलब जानते हो, अगर मैं चार्ज को यहां रख दूं, इफ आई पुट चार्ज ओवर हियर, तो मैं कहूंगा ये चार्ज कहां रखा है +q, एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये वाले चार्जेस जो है जो 4 है, ओके, एक्सिस के ऊपर होता तो ऐसे होता, क्लियर है बात नहीं, तो इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन द प्लेन देन ये वाले जो होते हैं ना, ये जिनमें सेम है x x y y z z, ये हमेशा 0 बनते हैं, मैं मतलब आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं कि कैलकुलेशन जब करते हैं हम, तो हम कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, वी वांट टू मिनिमाइज द कैलकुलेशन, तो मुझे पहले ही पता था 0 आएंगे, व्हाई, हाउ आई नो कि 0 आएंगे, मैं आपको भी समझा रहा हूं, अगर चार्जेस प्लेन में रखे हैं, चाहे वो xy प्लेन में रखे हो, yz प्लेन में रखे हो, zx प्लेन में रखे हो, उनके ये वाले कंपोनेंट जो सिमिलर वाले होंगे ना x x y y z z 0 आएंगे, अगर चार्जेस ना यहां रखे होते ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के लोग ऐसे, तब ये 0 नहीं आते, ओके, तब कौन से वाले 0 आते, ठीक है, अब कौन से वाले 0 आते, तब आते जो ये डी सिमिलर वाले ना, तो वो 0 आते, डी सिमिलर पर चलता हूं, आई गो टू डी सिमिलर देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। डी सिमिलर का मतलब है qxy मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मान लिया qxy का मतलब है 1 2, ओके, जरा समझो, मैं लिख रहा हूं 3, पहले चार्ज के लिए लिख रहा हूं मैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, r डैश x r डैश y माइनस r डैश स्क्वायर, ओके, एंड क्रॉनिकल डेल्टा x y, एंड जितने भी चार्जेस हैं, ठीक है, सारे आएंगे, मतलब मैं पहले कर देता हूं, व्हाट आई डू इज आई पुट अ समेशन ओवर हियर एंड पुट चार्ज q, ठीक है, पुट चार्ज, मैं समेशन आई के ऊपर लगा देता हूं एंड इसका समेशन चलेगा, ओके, तो यहां पर क्या होगा जरा समझो, अब मैं इसको डिटेल में लिख रहा हूं, 3 पहला है, इसके इसके कौन कौन से इस्तेमाल हो गए आप मुझे बताओ, पिछली बार मैंने इसका क्या यूज किया था, सिर्फ सभी चार्जेस के एक्स एक्स यूज किए थे या एक्स वाई यूज किए थे, आई हैव यूज्ड ओनली एक्स एक्स, दोनों में एक्स एक्स था, आप देख रहे हैं, इसका भी एक्स ओनली, सबके एक्स, आप किस किसके यूज हो गए एक्स वाई, ध्यान से देखते जाइए, पहले चार्ज का इसकी बात करोगे फॉर दिस चार्ज,
What is x coordinate? X coordinate is A. Y coordinate is A. This is 0. Why 0? Why this has become 0 here? Chronicle delta 0 हुआ है, क्यों हुआ है जानते हैं ना? प्रॉपर्टी क्या है उसकी? कौन सा वाला बन रहा है एक्स वाई के लिए? जब एक्स और वाई है यानी कि आई और जे इक्वल नहीं है तब क्रोनिकल डेल्टा वाला 0 हो गया नहीं? प्लस आगे लिखिए 3। अब आ जाइए इस नंबर 2 चार्ट पर, यहाँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस का ए। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ए प्लस का ए। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए, वाई कोऑर्डिनेट प्लस ए, क्रोनिकल डेल्टा 0। चार्ज खुद कितना है? माइनस क्यू। ये चार्ज कितना है? ये वाला चार्ज माइनस क्यू। आगे चलिए प्लस 3, इस पर आ जाइए। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका? माइनस ए। वाई कोऑर्डिनेट भी कितना है? माइनस ए। क्रोनिकल डेल्टा वेटा कितनी है? 0। खुद कितना है वो चार्ज? प्लस क्यू। 3। फोर्थ पर जाइए। एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ए, वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए। चार्ज खुद कितना है? माइनस क्यू। एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ए, वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए, क्रोनिकल डेल्टा 0। चार्ज कितना है खुद से? माइनस क्यू। एड देम अप। पहला टर्म 3qa²। ओके, दूसरा टर्म v प्लस, तीसरा टर्म v प्लस। ठीक है, ठीक है। फोर्थ टर्म सारे प्लस है आई थिंक। कितना बन रहा है? 12। कितना बन रहा है? 12। जी हाँ, 4 बार है ना? qa², qa²। ओके, 12qa² हो गया। वेट अ मिनट, ठीक है आगे चलो। क्विकली डू इट फॉर क्यू। अच्छा एक बात हो, क्यू वाई एक्स, एक कंपोनेंट में क्यू वाई एक्स भी है ना? भाई देखो क्यू एक्स वाई है और एक क्यू वाई एक्स है। विल दे बी सेम? यस, आंसर इज सेम, क्यू वाई एक्स। ठीक है, एंड यू हैव व्हाट? क्यू एक्स वाई हो गया, क्यू वाई एक्स हो गया। क्यू, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आई थिंक क्लास का टाइम हो गया है तो मैं ना आपको अनम्यूट करके बता रहा हूँ। ओके, अब मैं निकाल रहा हूँ, क्या निकाल लिया मैंने? एक्स वाई, वाई एक्स सेम। वाई एक्स सेम क्यों? क्योंकि आप एक्स को पहले लिखो, वाई को बाद में लिखो। भाई इसमें यही तो होगा। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू आर डूइंग एक्स पहले लिख रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई बाद में। वाई एक्स में क्या होगा? वाई पहले एक्स बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। नाउ गो टू एक्स जेड, टेल मी एक्स जेड। ओके, एक्स जेड का मतलब होगा 1 3 1 3। तो देखिए जरा 1 3 पहले चार्ज के लिए करता हूं मैं, तो क्या होगा? 3। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है उसका? ए। उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट चार्ज, सॉरी जेड कोऑर्डिनेट। एक्स जेड कर रहा हूं मैं, तो जेड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस चार्ज इज 0। जेड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस चार्ज इज 0 माइनस क्रोनिकल डेल्टा भी 0। वाई क्रोनिकल डेल्टा 0 क्योंकि डी सिमिलर है, ये आई और जे बराबर नहीं है। प्लस 3। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है अगले का? माइनस ए। अगले चार्ज का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए। जेड कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये सब 0 बन जाएगा या नहीं? 0 बनेगा। जब मैं सब चार्जेस के लिए इसको लिख दूंगा, प्लस 2 टर्म हो आएंगे इसमें, तो ये 0 आएगा। इसका मतलब क्यू एक्स जेड 0 है, तो क्यू जेड एक्स भी क्या होगा? 0। वन मोर थिंग, एक है बनेगा क्यू वाई जेड। क्यू वाई जेड का मतलब है क्यू 2 3। क्यू 2 3, 2 3 का मतलब है क्यू 2 3 में क्या होगा? यही बनेगा। देखो ए उसका ये जेड कोऑर्डिनेट फिर से 0, डी सिमिलर है, क्रोनिकल डेल्टा भी 0, ऐसे जाएगा तो ये 0 आएगा। इसका मतलब कौन 0 आएगा? क्यू वाई जेड, जेड एक्स, जेड वाई 0 आएगा। तो कितने कंपोनेंट मैंने निकाल लिए? आई हैव कैलकुलेटेड ऑल 9 कंपोनेंट। किस कौन से कंपोनेंट्स नॉन जीरो बन रहे हैं? व्हाट कंपोनेंट्स आर बिकमिंग नॉन जीरो? ओनली 2 क्यू एक्स वाई। और वो भी आप बिल्कुल समझ सकते हैं। गो टू द डायग्राम एंड सी ये कौन से प्लेन में रखा था? इन व्हाट प्लेन इट वाज रिजाइडिंग? एक्स वाई। तो यानी कि जब एक्स वाई प्लेन में रखा है, उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, तो इसके कौन से कंपोनेंट्स नॉन जीरो आएंगे? इसके क्वाड्रुपल मोमेंट की आप समझ सकते हैं, वो एक्स वाई वाले ही नॉन जीरो आएंगे। जबकि अगर ये प्लेन बाय चांस वाई जेड होता, ओके, एक्स वाई की जगह वाई जेड प्लेन होता, तो चार्जेस सिमिलर प्लेस किए होते, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? कौन सा कंपोनेंट नॉन जीरो आता? क्यू वाई जेड। वाई जेड नॉन जीरो आता, जेड वाई भी नॉन जीरो आता। तो हमने ये लिख लिया इसको ऐसे। तो इसका टेंसर फॉर्म क्या होगा? ये जो क्वाड्रुपल मोमेंट है उसका टेंसर फॉर्म क्या बनेगा? फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये बनेगा 1 1 0 1 2 क्या है? 1 2 क्या बन रहा है? 12qa² 0। ओके, यहाँ क्या आ रहा है? 12qa² 0 0 0 0 0। ये आपका टेंसर होगा। ओके, तो इस तरह देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में
जो क्वाड्रपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है, क्वाड्रपोल मोमेंट नॉन जीरो। एक भी कंपोनेंट नॉन जीरो आया तो आप कहेंगे क्वाड्रपोल मोमेंट नॉन जीरो, एक भी कंपोनेंट। तो आंसर क्या होगा ये। ओके, अब बताइए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर स्लाइड नंबर 3 शो कर दीजिए। 1 2 3 एक्सक्यूज मी सर, अच्छा सर एक बार क्वेश्चन नंबर 21 बता दो। 21 हाँ जी, क्या समझ में नहीं आया सर जब 21 सर जब हम डाइपोल रख रहे हैं वहाँ पे तो देखो, इमेज चार्ज वाली प्रॉब्लम आपको पता है? यस सर। ठीक है, इमेज चार्ज वाली प्रॉब्लम आपको पता है कि Yes, इमेज sir. कहाँ बनते हैं, इमेज चार्ज कहाँ बनते हैं, कितना दूर बनता है इमेज चार्ज और कितना वैल्यू होता है उसका। ठीक है, यस अब हमें क्या करना है, सिंपली ये प्रॉब्लम डाइपोल की है, तो डाइपोल में हमें क्या करना है कि इमेज चार्जेस को, ये इमेज चार्ज है उसको उसके डाइपोल से रिप्लेस करना है। ओके, तो व्हाट आई हैव डन, अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज डी डिस्टेंस दूर रखता हूँ ओरिजिन से और कहता हूँ कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो मैंने आपको सीधा फार्मूला बताया था डाइपोल निकालने का, डाइपोल मोमेंट निकालने का, चार्ज विद साइन इनटू वेक्टर डिस्टेंस। यस तो जो चार्ज, रियल चार्ज क्यू कितनी दूर रखा है, डी डिस्टेंस दूर रखा है, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना बना, इक्वल टू डाइपोल मोमेंट क्यूडी। यस सर। और इसका कितना बना, क्यू डैश डी डैश। ओके, तो मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन में जो मुझे ऑलरेडी नोन है पॉइंट चार्जेस के लिए, उसमें उसके इक्विवेलेंट डाइपोल्स को बना दिया, मतलब क्यू डैश की जगह क्या रख दिया, पी डैश बाय डी डैश, डी डैश और क्यू की जगह क्या रख दिया, पी बाय डी। यही किया मैंने अगली इक्वेशन। व्हाट आई डिड, आई प्लेस्ड पी डैश बाय डी डैश एंड आई रिप्लेस्ड पी बाय डी हियर। ओके, मुझे डी डैश का वैल्यू ऑलरेडी पता है, वही करके मैंने इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट निकाला, इमेज डाइपोल। सर मैं जो हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था बस उसमें डाइपोल मोमेंट के डाइपोल मोमेंट बदल दिया बस, नथिंग एल्स वी डिड। ओके सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, सर इस क्वेश्चन में मतलब जो डाइपोल जो मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है कि पी के क्या डाइपोल है, वो सर जो डाइपोल मोमेंट है वो मतलब वो पॉइंट चार्ज की डाइपोल मोमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यस, अब आप डाइपोल्स को भी पॉइंट डाइपोल्स मानेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे आप क्या समझते हैं डाइपोल को, आप डाइपोल को ऐसे समझते हैं, आप समझते हैं कि भाई ये डाइपोल बनेगा। ओके, ये डाइपोल है भाई, ये डाइपोल है। ओके, नहीं भाई नहीं, सर ऐसा गिवन तो बात समझिए, ये डाइपोल नहीं है। डाइपोल आप कैसे मानेंगे, उसको एक पॉइंट मानेंगे और एरो इधर लगा देंगे, ये आपका डाइपोल होगा। मतलब आप चार्जेस, मतलब डाइपोल को ऐसे मत समझ के चलिए। ओके, ये जो डेफिनेशन है ना कि डाइपोल का भाई प्लस क्यू माइनस क्यू का कॉम्बिनेशन होता है, ओके ठीक है, वो 10th 12th के बच्चों के लिए सही है, आपके लिए नहीं है। ओके, आपके लिए डाइपोल क्या है, आपके लिए डाइपोल क्या है, आपके लिए डाइपोल एक पॉइंट डाइपोल है। ओके, वो बना भले किसी से भी। ओके, मैंने आपको हर क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंट डाइपोल बना के बताया। जैसे कहां पर गया था अभी, मैंने कहा ना ये 3 चार्ज है ना सिस्टम में, ये इनको आप हटाओ, रिमूव देम, सिंपली क्या रख दो उसकी जगह, एक पॉइंट बनाओ ओरिजिन पर यहाँ। ओके, ओरिजिन पर यहाँ। ओके, और उसका एरो देखो कितना बन रहा है, इक्विवेलेंट डाइपोल में z डायरेक्शन में, एरो कितना लगेगा उसका z में, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी स्ट्रेंथ है क्यूडी। ओके, तो जितने भी डाइपोल्स हैं वो सब ऐसे ही बनेंगे। ओके सर इसमें तो अपोजिट साइन हो गया, जैसे इमेज के आते ही क्या हो गया, साइन मतलब जैसे सर इमेज चार्ज में नेगेटिव आ जाता है चार्ज पे, तो इसमें डाइपोल मोमेंट देखो सिंपल है, देखो भाई देखो ये स्फीयर है। ओके, इसके सामने आपने क्या रखा, इसके सामने आपने रखा एक डाइपोल, ये डाइपोल है, ये इसकी लोकेशन है, ये इसका डायरेक्शन ऐसे खड़ा है, ये डाइपोल है। ओके, ये एक्चुअल डाइपोल है पी। अब इसका इमेज डाइपोल कैसे क्रिएट होगा। ओके, तो हम कह रहे थे कितना दूर है ये, एट हाउ मच डिस्टेंस इट इज एट हाउ मच डिस्टेंस, डी डिस्टेंस, कितना दूर है यहाँ से, डी डिस्टेंस दूर है। तो इसका जो इमेज होगा वो कहाँ क्रिएट होगा, इसका इमेज यहाँ क्रिएट होगा, इमेज डाइपोल, और वो कैसे पॉइंट करेगा, उसका एरो कैसे होगा, इनवर्टेड, ये पी डैश जो है ये उल्टा एरो होगा उसका। ओके, कितनी दूर क्रिएट होगा ये, डी डैश, ये उसका इक्विवेलेंट डायग्राम है, आप समझ रहे हैं नहीं, ठीक है, ये बना। ओके, तो ये पॉइंट डाइपोल था, उसका पॉइंट डाइपोल ही इमेज बनेगा, कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका इमेज भी पॉइंट चार्ज है। ठीक, हेलो सर, एक्सक्यूज सर, सर ये p अपॉन डैश अपॉन d डैश का मान सर कहां से रखा है, एक बार बताएंगे। भाई मैंने कहा कोई भी पॉइंट चार्ज हो उसका इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट क्या बनता है, ओरिजिन क्या अबाउट, जिसके अबाउट आप कैलकुलेशन कर रहे हो, बताइए। भाई मैंने बताया था आपको पॉइंट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको, जितने भी चार्जेस हैं उनका क्या रखना है, चार्ज विद टाइम इनटू वेक्टर डिस्टेंस। मान लिया z में है ये, ऐसे करते हैं नहीं, यस सर, बोलो, तो मैंने वही किया यहाँ पर, जो पॉइंट चार्ज क्यू है, रियल चार्ज, वो कितनी दूर रखा है ओरिजिन से, सेंटर ऑफ स्फीयर से, डी डिस्टेंस, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, क्यू डी, और जो चार्ज डी डैश डिस्टेंस दूर रखा है वो कितना है, क्यू डैश, इमेज चार्ज। ओके, उसका ये हो गया है ना, क्यू डैश डी डैश, बात समझ में आई नहीं। यस सर, बट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था,
डायपोल मोमेंट के बारे में पूछ रहा था, डायपोल के बारे में पूछ रहा था। तो मैंने जो पॉइंट चार्ज वाली प्रॉब्लम होती थी ना ये वाली, उसकी जगह उसके डायपोल मोमेंट रख दिए, बस कुछ नहीं किया मैंने और। हेलो सर। ठीक है, बताइए। सर हम इमेज डायपोल पॉजिटिव साइड ही क्यों बनाते हैं, उसको नेगेटिव साइड क्यों नहीं बनाते, ओरिजिन के अपोजिट? किधर? इधर सर, हाँ इधर। यहाँ यहाँ हाँ हाँ जी। इमेज चार्ज की, चार्ज से समझो उसको, इमेज चार्ज से। एक बार बताइए, जब ये स्फीयर रखा है तो लुक एट दिस डायग्राम, ओके। ये चार्ज इधर है, ओके। ये अपनी तरफ कैसे चार्जेस को अटैक करेगा? ये प्लस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव, ओके। तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्टेड होगा या इस तरफ शिफ्टेड होगा सेंटर से? प्लस क्यू की साइड से। प्लस क्यू की साइड। तो आप उसकी लोकेशन कहां दिखाओगे इमेज चार्ज की? प्लस क्यू की तरफ वाली साइड या उसके अपोजिट साइड? प्लस क्यू की साइड से। बस यही कारण है। आप प्लस क्यू को उठाकर इधर ले जाओ तो ये इमेज किधर आ जाएगी आपको जब बताओ, सेंटर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की साइड से, नहीं सर ऊपर की साइड। ऊपर। जब चार्ज को ऊपर रखोगे तो इमेज भी ऊपर की साइड दिखेगी ना। यहाँ कितनी दूर दिखेगी? डी डिस्टेंस दूर दिखेगी जितनी वो दिख रही थी, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो जिस तरफ भी ले जाओगे उस तरफ भी दिखेगी। सर इसे बैक स्लाइड पे डाउट था। हम्म। सर इसे बैक स्लाइड हो रहा है। नहीं हाँ जी सर, इसमें आपने 2D डिस्टेंस ली सर, इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो कैसे किया है? आप निकाल लो ना सेंटर क्या होगा। सर इसमें 4 डीजे आता है सर। हाँ सर ये आता है सर डीजे की। ठीक है, तो इसके इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो ना आप, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो भाई। जब आप इसको 0 0 0 कह रहे हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, कुछ क्या होंगे? आई थिंक इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे डी, अगर ये एक्स वाई प्लेन में आप मान रहे हो, एक्स वाई प्लेन में मान रहे हो तो डी डी 0 ऐसे, ओके ठीक है सर। ना? हाँ, तो वैसे करके निकाल लो। सर एक बार सेकंड स्लाइड दिखाना। 1 2 फर्स्ट भी दिखा दो सर एक बार। ओके सर, ठीक है। सर एक बार वो सर गेट वाला प्रॉब्लम कराया सर आपने, इसमें डायपोल मोमेंट निकाली थी सर, एक बार वो दिखा दीजिए। हाँ सर, सर इसमें जो ये वाला नहीं सर, हाँ सर इसमें जो आर डिस्टेंस लिया है सर, सर अच्छा ठीक है सर, गिवन है सर, ठीक है समझ आ गया। आर डिस्टेंस गिवन है ना? ओके सर ओके। ठीक है, ठीक है फिर तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 10:30 है नेक्स्ट क्लास। यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में। Hmm.